जग जग हो मुल्लिवासी, न त चढ़ जइबो एक दिन फांसी, 85 तनी जाग हो हमरू 85 तनी जाग हो। बाबा साहेब के 3 मंत्र रटत रहा बरहो मास हो। बाबा साहेब के 3 मंत्र रटत रहा बरहो मास हो। शिक्षित रहा संगठित रहा, शिक्षित रहा संगठित रहा, करतनी संघर्ष हो। जग जग हो मुल्लिवासी, न त चढ़ जइबो एक दिन फांसी, 85 तनी जाग हो हमरू 85 तनी जाग। हाँ। वही हमारा संविधान खतरे में रह गए तो दिल्ली क्या, इसके लिए जहाँ जाना होगा वहाँ जाएंगे हम लोग, जहाँ जाना वहाँ जाइए, वहाँ तक जाएंगे। और दिल्ली इलेक्शन को तो बार बार खत्म कर रहा है, छेड़छाड़ कर रहा है। कौन खत्म कर रहा है? यहाँ के जो मनुवादी लोग हैं वो विचार के लोग खत्म कर रहे हैं। आरक्षण को खत्म कर रहा है। रोड पर आ जाएंगे एकदम, एकदम रोड पे आ जाएगा, एकदम। पूरे दलित बहुजन समाज रोड पे आ जाएगा। 2 अप्रैल शायद उनको एक आईना था, हाँ। 21 तारीख को भी आईना था। हाँ। और आने वाले समय में एक ऐसा माहौल हो जाएगा कि पूरे बहुजन समाज एकदम रोड पे रहेंगे। बिहार से हम लोग फिर दिल्ली की ओर रवाना हुए थे और दिल्ली अब हम लोग साफ तौर पे पहुंच चुके हैं। और यहाँ पे पहुंचने के बाद जो है ऐसा माहौल देखने के लिए मिला कि सभी लोग जो है यहाँ पे लगभग लोग आ रहे हैं। बिहार से ही नहीं, कई अन्य जो है राज्य से भी यहाँ पे लोग जो है आ रहे हैं। ऐसा हम इसलिए करें क्योंकि हम जिस ट्रेन में आ रहे थे वहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है भीड़ थी। ऐसा लग रहा था जैसे जो है अभी ही यह जो है रैली सफल हो गई। हमारे बीच जैसे ही हम यहाँ पे आए तो हमारे बीच कुछ महिलाएं आ गई। महिलाएं आप देख सकते हैं, पीछे जो है बैकग्राउंड में आप महिलाओं को देख सकते हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे यह जो है रैली 11 तारीख से पहले ही सफल हो गई है। आपको बता दें कि आरक्षण बचाव को लेकर के जो चंद्रशेखर आज़ाद जी, जो कि भीम आर्मी सह आज़ाद समाज पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन्होंने आह्वान किया है कि 11 तारीख को दिल्ली चलना है। और लोग, महिलाएं भी आ गए। कहाँ से आए हैं आप लोग? जी, मुजफ्फरपुर बिहार से आई। मुजफ्फरपुर से आ गई यहाँ? जी। बिहार में? जी। बिहार से यहाँ पे आ गई? हाँ, हाँ, दिल्ली? जी। आप लोग महिला हैं और यहाँ पे चलिए। हाँ, तो क्या हुआ? हाँ। महिलाएं आधी आबादी है, अगर हमको अधिकार मिला है हाँ। बाबा साहब के लिए, तो उनके लिए हम यहाँ क्यों नहीं आएंगे? जब हमें आरक्षण ही, जिस आरक्षण पे हम चल रहे हैं, हाँ। वही हमारा संविधान खतरे में रह गए तो दिल्ली क्या, इसके लिए जहाँ जाना होगा वहाँ जाएंगे हम लोग, जहाँ जाना वहाँ जाइए, वहाँ तक जाएंगे। और दिल्ली क्या चीज़ है? अच्छा, आरक्षण बचा के रहिएगा आप एकदम लोग। बचा के रहेंगे। तो कौन आरक्षण पे खतरा बोल रहा है? आपको तो आरक्षण मिला हुआ है। किसने कहा कि हमें आरक्षण को तो बार बार खत्म कर रहा है, छेड़छाड़ कर रहा है। कौन खत्म कर रहा है? यहाँ के जो मनुवादी लोग हैं वो विचार के लोग खत्म कर रहे हैं, आरक्षण को खत्म कर रहे हैं। एकदम कर रहे हैं। अच्छा, आरक्षण खत्म हो जाएगा तो क्या होगा? खत्म हो जाएगा? कैसे खत्म हो जाएगा? अरे खत्म कर दिया जाए तो क्या होगा? क्या हो जाएगा? तो हम लोग रोड पर आ जाएंगे एकदम, एकदम रोड पे आ जाएगा, एकदम। पूरे दलित बहुजन समाज रोड पे आ जाएगा। 2 अप्रैल शायद उनको एक आईना था। हाँ। 21 तारीख को भी आईना था। हाँ। और आने वाले समय में एक ऐसा माहौल हो जाएगा कि पूरे बहुजन समाज एकदम रोड पे रहेंगे। अच्छा, यानी आप मुजफ्फरपुर से दिल्ली आई हैं? जी। अब क्या आगे का क्या प्लान है? क्या लगता है 11 तारीख को आप लोग क्या कीजिएगा यहाँ पे? हम लोगों को बहुत दुख की बात है, हमारी ये सरकार डर गई है। हाँ। जिसलिए जो रामलीला मैदान थी, परमिशन दे के भी नहीं दिया। तो इससे ये क्या दर्शाता है, उन्होंने क्या दर्शाया कि वो पहले ही बहुजन समाज की झलक से वो डर गए हैं। लेकिन ठीक है, उन्होंने ये एक नहीं दिया, लेकिन वो गांधी स्टेडियम है उसको हम लोग भरने का काम करेंगे। पूरा समझ लीजिए पूरा दिल्ली भरा हुआ है बहुजन समाज से। सारे लोग बिहार अलग अलग प्रांतों से यहाँ दिल्ली में जगह जगह लोग पहुँच रहे हैं। आप मीडिया बंधु हैं, आप लोग देखे होंगे कि यहाँ पे लोगों का तांता लगा हुआ है। और ये अम्बेडकर भवन भर गया, गांधी स्टेडियम जो है वो वहाँ पे लोग शिफ्ट हो रहे हैं, एक और अन्य जगह है वहाँ भरा जा रहा है। तो हमको तो लग रहा है कि 11 तारीख से पहले ही हमारा आंदोलन यहाँ सफल हो गया, एकदम हो गया। अच्छा जी। तो अब आगे का क्या प्लान है? यहाँ सफल हो जाने के बाद किसको मुंह तोड़ जवाब देना चाहती हैं आप लोग यहाँ से?
हमारे चंद्रशेखर रावण जी जो हमारे जिनके वाहन पर हम लोग आए हैं, उनका जो आदेश होगा उनको हम लोग फॉलो करेंगे। उनको फॉलो कीजिए, उनके जी, जो जी। आदेश को फॉलो कीजिए। बस 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 बस। अच्छा, सुनने में आप लोग क्या तो बाबा साहब के विचारों से सहमत है, उनके प्रति गीत गा उनके लिए गीत गाती हैं और उनका जो है संदेश जन जन तक पहुंचाती हैं गीत के माध्यम से। जी, ये सही बात है कि मैं अंबेडकर साहब के विचारों के और उनके आदर्श की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। हाँ। और उनके लोगों के बीच में मैं भीम चर्चा करती हूँ। भीम चर्चा? जी। शिव चर्चा? नहीं, मैं भीम चर्चा करती हूँ लोगों के बीच में जा कर के। शिव चर्चा तो सुने हैं, आज तक महिलाएं जो है सब लोग तो गाँव घर में जो है शिव चर्चा आज करते से ये हैं। सुन लीजिए। हाँ। और लोगों के, आप लोग भी समाज, पत्रकार समाज का चौथा स्तंभ होता है। हाँ। तो आप अपने चैनल के माध्यम से लोगों को जोड़िए और बताइए कि कुछ महिलाएं मुजफ्फरपुर की हाँ। भीम चर्चा भी कर रही है, उनकी पूरी टोली। अच्छा, जरा सुनाइए तो कैसे भीम चर्चा होता है? शिव चर्चा आज तक हम लोग सुने हैं, सब लोग सुने हैं, लेकिन भीम चर्चा आज पहला बार सुनेंगे, थोड़ा सुनाइए कुछ है तो। मैं गा रही हूँ और गीत के माध्यम से लोगों को बताना चाहती हूँ, जो समझदार व्यक्ति हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, वो हमारे एक एक वाक्य को समझने की कोशिश करेंगे। जग जग हो मुल्लिवासी, न त चढ़ जइबो एक दिन फांसी, 85 तनी जाग हो हमरू, 85 तनी जाग हो। बाबा साहेब के 3 मंत्र रटत रहा बरहो मास हो। बाबा साहेब के 3 मंत्र रटत रहा बरहो मास हो। शिक्षित रहा, संगठित रहा, शिक्षित रहा, संगठित रहा, करतनी संघर्ष हो। जग जग हो मूल्यवासी, न त चढ़ जइबो एक दिन फांसी, 85 तनी जाग हो हमरो, 85 तनी जाग हो। छोड़ पूजल नीम पीपलिया, गोबर के छोड़ पूजाई हो। छोड़ पूजल नीम पीपलिया, गोबर के छोड़ पूजाई हो। राम भरोसे मत रह भाई, राम भरोसे मत रह भाई, आई न कोनो काम हो। जग जग हो मूल्यवासी, न त चढ़ जइबो एक दिन फांसी, 85 तनी जाग हो हमरो, 85 तनी जाग हो। छोड़ घूमल मथुरा काशी, छोड़ घूमल प्रयाग हो। छोड़ घूमल मथुरा काशी, छोड़ घूमल प्रयाग हो। शिक्षा के हथियार बनाला, शिक्षा के हथियार बनाला, यही तो आई काम हो। जग जग हो मूल्यवासी, न त चढ़ जइबो एक दिन फांसी, 85 तनी जाग हो हमरो, 85 तनी जाग हो। धन्यवाद। आप पूजा पाठ करने के लिए मना कर रही हैं, तो आप सरस्वती जी की पूजा नहीं कीजिएगा तो आपको विद्या कैसे मिलेगा? लक्ष्मी जी का पूजा नहीं कीजिएगा, धन कैसे मिलेगा? आपको धन की प्राप्ति कैसे होगी? हम कमाएंगे नहीं तो खाएंगे कहाँ से? हाँ। आप हमको बताइए। अच्छा। आप खनवा बना लीजिएगा, आगू हाँ। में रख लीजिएगा। हाँ। सौन के खाइएगा ना तो मुंह में खाना चला जाएगा, आपका पेट भर तो जाएगा। माने कि सब लोग जो इस पृथ्वी पे जो पूजा पाठ कर रहे हैं वो लोग बेवकूफ़ हैं? देखिए, उस पर मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहती हूँ। सबकी अपनी अपनी सोच है, सबकी अपनी अपनी मानसिकता है। हाँ। मेरी मानसिकता अम्बेडकरवादी हो गई है। अच्छा, अम्बेडकरवादी। और जिनकी भी मानसिकता जो है, उनको मैं किसी को अपने निजी जीवन में तकजा करने की सलाह नहीं दूंगी, लेकिन मैं कह रही हूँ कि आप पढ़ो लिखो और अपने बच्चे को सही रास्ते पर चलने की शिक्षा करो। शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहरेगा। वाह, आप कहाँ तक पढ़ी लिखी हैं? जी, मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ। पढ़ी लिखी नहीं है? नहीं। आप फिर भी जानती हैं बाबा साहब के हर एक चीज़ से वाकिफ़ हैं, जो वो बोल के गए हैं, उनके हर वचन से आप वाकिफ़ हैं? जी जी।
ऐसा कैसे हो सकता है? कहीं कहाँ से ये लोग आप लोग जो है ये लोग पढ़ाई आप लोग बोल रहे हैं कि पढ़े हुए भी नहीं हैं, तो कैसे आप लोग इन सब चीज़ों को समझते हैं? थोड़ा बहुत मानते हैं, चौथी पाँचवा कोई क्लास पढ़ लेना, कोई पढ़ाई नहीं होता है। अच्छा, और थोड़ी बहुत मैं नाम वगैरह लिखना पढ़ना जानती हूँ, विशेष नहीं जानती हूँ। लेकिन जहाँ तक आपको देखा जाए लग नहीं रहा कि आप जो है पढ़ी लिखी नहीं है, अनएजुकेटेड पर्सन नहीं है, आप ऐसा लग रहा है कि एजुकेटेड पर्सन। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम रिंकू देवी हुआ। रिंकू